प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी और उसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने पता क्या कहा कि जल्दी आपके इक्विपमेंट तैयार हैं, जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। और यह बात सुनकर हमारा पड़ोसी चीन दिक्कत में आ गया। आखिर क्या हुआ, कैसे आई खबर और क्या है पूरी जानकारी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ पर रूस को बधाई दी। इसके साथ ही रूस को 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई भी दी, यानी व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक के लिए बधाई दे दी है। ऐसा संविधान में संशोधन के बाद हुआ है। रूस में पिछले दिनों इसके लिए वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे अब आ गए हैं। रूस ने फोन पर मोदी से कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। चीन से गतिरोध के बीच पुतिन का यह बयान अहम है। पुतिन ने इस बात को दोहराया कि सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी को निभाने के लिए रूस प्रतिबद्ध है। चीन से गतिरोध के बीच रूस से भारत को जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात कही गई है। भारत और रूस के बीच 2018 में दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील $5 अरब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई थी। भारत ने इसकी 5 यूनिट्स खरीदने का करार किया था। इसके अलावा भारत रूस से 31 फाइटर जेट खरीद रहा है। भारत ने T-90 टैंक के महत्वपूर्ण कल पुर्जों को लेकर भी रूस से बात की। इसमें रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का भी ऐलान किया। इसके लिए कुल बजट 18,148 करोड़ रखा गया है। यानी एक तरफ तो चीन जो है लगातार अपने बॉर्डर पर S-400 की तैनाती करता है और इधर पुतिन ने बोल दिया कि जल्द आपको मिलने जा रही है। वहीं आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत को अमेरिका भी F-35 देने जा रहा है, जो ऐसा फाइटर जेट है जिसको देखकर ही चीन को नींद आनी बंद हो गई है। और इस तरीके से अब इधर पाकिस्तान, इधर चीन, उधर नेपाल, ये तीनों जो भारत के दुश्मन बनते जा रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए भारत के पास ऐसे सामान होंगे कि देखने वालों की रूह जरूर कांप उठेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलिट्री डे परेड 24 जून 2020 का भी जिक्र किया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था। मोदी ने कहा कि यह दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक था। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच कोरोना वायरस पर भी बात हुई है। समझा जा सकता है कि काफी लंबी बातचीत हुई और उसका पूरा सबूत भी यहां पर दिया गया है। और अब चीनी क्या कह रहे हैं? रिका, चीन के संबंध सबसे खराब होते जा रहे हैं। सब देश एक साथ हो गए हैं भारत के साथ। अब गीदड़ भभकी भी नहीं चलेगी। गुप्शी, रूस के फाइटर प्लेन भारत आने वाले हैं। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी? हथियार और प्लेन तो हैं, लेकिन चलाने की हिम्मत और लड़ने की हिम्मत कौन देगा? टेसिंग, वास्तव में रूस जो हमारा नहीं है, चीन को अपने नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता देने के लिए अधिक साहस की आवश्यकता है। एक ऐसे राष्ट्र से उम्मीद नहीं की जा सकती जो अपने सैनिकों के बलिदान को स्वीकार नहीं कर सकता है। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।